हेलो गाइस। तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में दिसंबर मंथ का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो देखिए, भारत में 1949 से हर साल हम लोग 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में ये इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाते आ रहे हैं, जिसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो ये थीम भी आप फिर है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों को मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए तकनीक आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया। बाकी यस बैंक अभी न्यूज में था, एसएमएस पे फीचर को लॉन्च किया था इसने। लक्ष्मी विलास बैंक तो आप जानते ही हो, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय मर्ज हो गया। और एचडीएफसी बैंक 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला पहला बैंक बन गया। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? नई दिल्ली में, और इसके सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। फिर एक कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा कतर और जापान। एक्चुअली में एक ही साल में 2 क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर तो 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी 2021 के बीच में एक क्लब को होस्ट करेगा, और फिर दिसंबर 2021 में जापान एक और क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। अच्छा, फीफा फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका स्थापना हुआ था 1904 में। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर मिलेगा और अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। और अभी फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना, इनका निधन हो गया था, ये भी ध्यान रखो। और अभी इतालवी फुटबॉल क्लब नेपोली ने इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम भी रखा था। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे ये डिएगो माराडोना। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। एक्चुअली में अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आई मोबाइल को एक ऐसे एप्लीकेशन में बदल दिया जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। तो आई मोबाइल पे के यूजर किसी भी बैंक अकाउंट, पेमेंट एप्लीकेशन और डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, कर्नाटक बैंक, अभी आपको याद होगा, इसने कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अभियान शुरू किया था और नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया था। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने अभी मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था। अच्छा, इसके भी नए एमडी सीईओ बन गए, शशिधर जगदीशन, वो भी याद रखो। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट इसने लॉन्च किया था, ये याद रख सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फिर है, हाल ही में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनंक्षा विश्वास को। तो अभी मिर्जापुर वेब सीरीज से अपनी बेहतरीन अदाकारी से चर्चा में आई अभिनेत्री अनंक्षा विश्वास, इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जीत लिया है और उन्हें यह अवार्ड जूरी चॉइस श्रेणी में मिला है। बाकी रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो इनका नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी एस हरेश, ये मलयालम लेखक हैं, अभी जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। हरिहरन की बात करेंगे, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं और केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। और इनके साथ एक और नाम मैं आपको बताता हूं, पॉल जाचेरिया का, वो प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता था इन्होंने, पॉल जाचेरिया। फिर है, हाल ही में सभी सेना देशों में टी20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी टीम इंडिया के कप्तान है विराट कोहली और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि वे अब सेना देशों में टी20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। सेना देश का मतलब क्या हो गया? एस मतलब हो गया साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड हो गया, एन से हो गया न्यूजीलैंड और ए स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया।
जबकि धोनी सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही टीम इंडिया को T20 सीरीज जिता पाए थे। अच्छा, विराट कोहली का नाम अभी 2 कारण से न्यूज में था। 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने थे ये, और 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने ये। तो ये पॉइंट भी याद रखना। फिर है कैफे कॉफी डे की CEO कौन बनी है? तो आंसर होगा मालविका हेगड़े। तो कैफे कॉफी डे के दिवंगत संस्थापक और पूर्व चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ की पत्नी है ये मालविका हेगड़े, और अभी इनको तत्काल प्रभाव से कैफे कॉफी डे का CEO नियुक्त किया गया है। बाकी राधाकृष्णन नायर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच बने। के गोपाल कृष्णन, RBI ने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। संगीता श्रीवास्तव की बात करेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है। फिर कौन सा देश 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो जनवरी 2021 में जो आपके एशिया कप होंगे उसको होस्ट करेगा श्रीलंका, जबकि पाकिस्तान जो है 2022 में जो टूर्नामेंट होंगे उसकी मेजबानी करेगा। एक्चुअली में क्या है, पहले जो 2021 में जो टूर्नामेंट है वो पहले 2020 में होने वाला था पाकिस्तान में, पर कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो जो अब 2020 वाला है वो 2021 में होगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। तो फिर पाकिस्तान होस्ट करेगा 2022 वाले को, ये आपको सिंपल सा याद रखना है। श्रीलंका से याद रखो इसकी 2 कैपिटल है, देखो कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, और इसके प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजकमल झा को। तो अभी पत्रकार और लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो इनकी ये जो बुक है ये दिसंबर 2012 के निर्भया हत्याकांड पर आधारित है, और ये जो पुरस्कार है सोशल अचीवमेंट पुरस्कार के साथ मानवाधिकारों और विश्व शांति की दिशा में काम करने वालों को दिया जाता है। बाकी अनंक्षा विश्वास दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया था। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने, और डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। और 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड ने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। फिर है हाल ही में नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा अनिल सोनी। तो भारतीय मूल के अनिल सोनी को अभी नवगठित WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया। तो ये संगठन वित्तीय सहायता देने के लिए है, मतलब WHO इस फाउंडेशन के जरिए निजी चंदा जुटाएगा। बाकी उदय शंकर आप जानते हो फिक्की के चेयरमैन हैं ये। गीतांजलि राव, ये भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव हैं, इनको टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था, और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बनेंगे। फिर है यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? तो आंसर होगा बाला देवी। तो अभी भारतीय फुटबॉलर बाला देवी ये किसी पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी टीम रेंजर्स फुटबॉल क्लब के लिए मदरवेल फुटबॉल क्लब के खिलाफ गोल किया। क्या नाम है? बाला देवी। रेणु देवी की बात करेंगे तो ये बिहार की पहली महिला डेप्यूटी CM बनी। बिहार में 2 डेप्यूटी CM है, एक तो ये और एक तार किशोर प्रसाद। रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और वनीजा रूपाणी भारतीय मूल की लड़की हैं ये, जिन्होंने नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था। क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी। फिर हाल ही में पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पायलट का निधन हो गया। नाम बताइए उनका? चक गेयर। तो पहली बार साउंड की स्पीड से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट चक गेयर का भी 97 साल की उम्र में निधन हो गया। बाकी ये मधुकर गंगाधर नाम भी न्यूज में था, वैसे ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे ये, इनका भी अभी निधन हो गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं मैं आपको बताऊं तो जैसे मोतियों वाले हाथ, हिरण की आंखें, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं थी। मधुकर गंगाधर इनका नाम था।
फिर है हाल ही में किसे ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर होगा ब्रेक डांस को। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2024 में पेरिस में होने वाली ओलंपिक खेलों में ब्रेक डांसिंग को शामिल किया है और ये फैसला ओलंपिक में युवाओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है और ओलंपिक में ब्रेक डांस को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे नए खेलों को 2021 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर बता दो फिर जल्दी से कहां पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड है थॉमस बक। फिर एक कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा राज चौहान को। तो अभी कनाडा में भारतीय मूल के विधायक राज चौहान को ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और वे इस पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। वर्षा जोशी की बात करेंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नए अध्यक्ष बनी और ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष बने और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। फिर एक किस देश के द्वारा मिलीनियर्स टैक्स लगाया जाएगा? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अभी अर्जेंटीना में चल रहे कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए भुगतान करने के लिए देश के सबसे धनी लोगों पर पारित करते हुए एक नया टैक्स लगाया गया है। इसे मिलीनियर्स टैक्स कहा जाएगा। तो इस नए टैक्स के अनुसार जिन लोगों की संपत्ति 200 मिलियन पेसो है, लगभग 18 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें टैक्स पे करना होगा। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है, करेंसी है पीसो, प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडिस। फिर है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? आंसर होगा 10वें स्थान पे। इस इंडेक्स में पिछले साल भारत 9वें स्थान पे था, तो इस बार 10वें स्थान पे आ गया और पिछले बार की ही तरह इस बार भी पहली 3 रैंक पे कोई भी देश नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने की रणनीति को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया। यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पे तो कोई भी नहीं है। चौथी रैंक पे स्वीडन है, 5 पे यूके है, 6 पे डेनमार्क है और भारत 10वें पे है। फिर है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही रिकवर विद इंटीग्रिटी। फिर है कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के कारण विश्व आर्थिक मंच का जो 2021 का जो वार्षिक सम्मेलन है वो 13 से लेकर 16 मई तक होगा। कहां पे? सिंगापुर में। जबकि 2022 वाला स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होगा। वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है उसका आयोजन तो स्विट्जरलैंड के दावोस में ही किया जाता है, लेकिन 1971 के बाद ये दूसरा मौका है जब इसका आयोजन किसी और जगह किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं क्लॉस स्वैब। फिर है हाल ही में किसे इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनीता आनंद को। तो ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं ये अनीता आनंद और इनको इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया और उन्हें उनकी किताब द पेशेंट असैसिन अ ट्रू ट्रेल ऑफ मैस्कर रिवेंज एंड द राज के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस बुक में उन्होंने 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से घिरे एक युवक की कहानी को लिखा है। बेसिकली ये जो पुरस्कार है ये हर साल वास्तविक घटनाओं, खासतौर पर इतिहास से जुड़े तथ्यों के आधार पर लिखी पुस्तकों को दिया जाता है। तो सिंपल सा इनका नाम याद रखो, अनीता आनंद। बाकी राजकमल झा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला इनको। रणेंद्र 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्कू को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है।
फिर है किस राज्य के 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। तो अब उन्हें शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 40 हो गई है। अच्छा बताओ, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी थी? अहमदाबाद थी, 2017 में बनी थी। अच्छा, यूनेस्को की बात करेंगे। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 2 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। एक तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड है ऑद्रे उजाले, तो ये आप याद रखना। फिर अभी किसने 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो आंसर होगा यूलिमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस ने। तो अभी स्वीडिश पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। तो ये दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता हैं। फिर अभी हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा कुवैत के। तो अभी कुवैत के एमिर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शेख सबा अल खालिद अल सबा को फिर से नियुक्त किया है। देखो, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है और कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। तो हमारा डे वाला क्वेश्चन है ये, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 दिसंबर को। तो हर साल 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी इस बार थीम रही रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर है किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य है भारत की आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना। तो इस योजना में जो बैंक है वो महिलाओं को 50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। तो ये योजना विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। चेयरमैन इसके हसमुख अदिया हैं और इसके एमडी सीईओ संजीव चड्डा बने हैं। देखो, आईसीआईसीआई बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि इसने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को रिसेंटली लॉन्च किया था। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया था। लक्ष्मी विलास बैंक आप जानते ही हो, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में इसका मर्ज हो गया, विलय हो गया। फिर है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रिलीज किया। अभी आपको याद होगा रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लीलावती पुरस्कार 2020 को भी रिलीज किया था, लॉन्च किया था। बाकी राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, अभी इन्होंने द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नाम की बुकों को रिलीज किया था। ये जो बुकें हैं बेसिकली हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो सिलेक्टेड भाषण है उनका कलेक्शन है। एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया था और सुधा मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इन्होंने जीता था। फिर दिसंबर 2020 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियार बेचने में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आंसर होगा यूएसए। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड पे रहा इंग्लैंड और फोर्थ पे रहा फ्रांस। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हथियार को आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले में सऊदी अरब टॉप पर है, सेकंड नंबर पे भारत है। सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। फिर है हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर हो गया एंजेला मर्केल। तो अभी फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई और इसमें लगातार 10वें साल जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल टॉप पे रही। सेकंड नंबर पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रमुख हैं क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। थर्ड नंबर पे अभी यूएसए की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस रही। भारत से बात करेंगे तो भारत में टॉप पे रही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो कि इस लिस्ट में 41 नंबर पे है। फिर अभी हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा जेना
वोल्ड्रिज को। इंग्लैंड की हैं ये जेना वोल्ड्रिज, जिनको वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है और ये इसकी 10वीं अध्यक्ष होंगी। उसके अलावा न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद ये अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला होंगी। अच्छा, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करेंगे। स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर इसका हेस्टिंग्स यूके में है। फिर है 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मेडागास्कर। देखो एक्चुअली में पहले क्या था, 2023 में ये इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स मालदीव में होने वाले थे, पर कोविड-19 महामारी के कारण अब इसे मालदीव नहीं मेडागास्कर में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये याद रखना है। मेडागास्कर की कैपिटल भी याद रखो, एंटानानेरियो है। करेंसी है मालागासी एरियारी और प्रेसिडेंट है एंद्री राजोलिना। फिर इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा एनिका सोरेनस्टेम को। तो ये एनिका सोरेनस्टेम ये किस देश से हैं? इनकी नेशनलिटी क्या है? ये स्वीडन से हैं और अब इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की ये नई अध्यक्ष बनी। बाकी ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष बने थे ये अभी। माइकल क्लार्क हीरो मोटोकॉर्प के नए अध्यक्ष बने थे और एंटनी ब्लिंकेन यूएसए के नए विदेश मंत्री बने। अच्छा, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। फिर अभी यूनिसेफ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यानी कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना की थी। एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। और मैं आपको बता दूं, पहले यूनिसेफ का मतलब होता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और बाद में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर देखो, याद रखो, न्यूयॉर्क में है और इसके हेड है हेनरिटा एच फोर। अच्छा, 11 दिसंबर को वैसे हम इंटरनेशनल माउंटेन डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम रही माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। फिर है हाल ही में जारी 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा सोनू सूद। तो अभी यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड की सूची में सोनू सूद पहले स्थान पर रहे। तो उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान जो उन्होंने परोपकारी कार्य किए थे उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। अभी आपको वैसे याद होगा सोनू सूद से, अभी ये एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, आई एम नो मसीहा नाम से। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था और अभी प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को भी इन्होंने लॉन्च किया था। तो इन सब कारण से अभी ये न्यूज में थे सोनू सूद। फिर है हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी इस शहरी शासन सूचकांक 2020 को मुंबई स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्रज्ञा फाउंडेशन, उसने जारी किया है और इस इंडेक्स में टॉप पे रहा उड़ीसा, सेकंड पे महाराष्ट्र रहा और तीसरे पे छत्तीसगढ़ रहा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर से आपको याद होगा अभी FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना था। FSSM मतलब फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गवर्नर हैं गणेशी लाल। फिर है हाल ही में जारी फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इला वेनेल वलारिवन और बजरंग पूनिया को। तो अभी भारतीय रेसलर हैं बजरंग पूनिया और शूटर हैं इला वेनेल वलारिवन। इनको भी अपनी अपनी कैटेगरी में 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन का खिताब तो मिला है शूटर इला वेनेल वलारिवन को और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल का खिताब मिला है रेसलर बजरंग पूनिया को। अच्छा, इनके अलावा खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों का पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश ने। अच्छा, फिक्की की यहां बात हुई ना, फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अभी नए प्रेसिडेंट भी बने थे, आपको याद होगा, उदय शंकर उनका नाम है। फिर है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी अभी? तो आंसर होगा सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर है
और आपको तो याद भी होगा, इन्होंने इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 का, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था और अभी इन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और इस तरीके से ये WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली 8वीं अमेरिकी खिलाड़ी बन गई हैं। WTA मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो पूरे विश्व में महिला टेनिस खेल को WTA रेगुलेट करता है। नाओमी ओसाका की बात कर लें तो ये जापान के टेनिस प्लेयर हैं। इस साल का US ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था और विंबलडन तो इस बार हुआ ही नहीं कोविड-19 के कारण। एक और हुआ था फ्रेंच ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने। ये पोलैंड के टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखो। फिर टाइम मैगजीन ने किसे 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, तो आंसर होगा जो बाइडेन और कमला हैरिस को। तो अभी टाइम्स मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रेटा थनबर्ग तो आप जानते होंगे, 2019 में टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर रही थी ये। और कमला हैरिस से आप ये पॉइंट याद रख लो कि अभी हमने पीछे ही पढ़ा था वैसे तो, फोर्ब्स की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट आई थी, जिसमें आपको याद होगा टॉप पे रही थी जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल। तो उस लिस्ट में तीसरे नंबर पे रही थी कमला हैरिस। सेकंड नंबर पे कौन थी बता सकते हो क्या? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड है। फिर अभी भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री वाणी योजना। तो देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, शॉर्ट में बोलेंगे तो प्रधानमंत्री वाणी योजना को मंजूरी दे दी है। तो देश भर में इसके तहत 1 करोड़ डेटा सेंटर खोले जाएंगे, जिससे देश में वाईफाई क्रांति आएगी और इससे देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का भी जरिया बनेगा। फिर घाना देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा नाना अकुफो अडो। घाना ये तो अफ्रीकन कंट्री है और जिसके अभी तक प्रेसिडेंट यही थे, नाना अकुफो अडो, जिन्हें अब फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। बाकी हिचिम मचिची ये ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर डे क्रो ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, घाना की अगर बात करेंगे हम तो घाना की कैपिटल अक्रा है, करेंसी है घनियन केडी। फिर किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अमित आहूजा और जयराम रमेश को। तो अभी न्यू इंडिया फाउंडेशन कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज से 2 लोगों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक हैं अमित आहूजा। उन्हें उनकी बुक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज फॉर एथनिक मूवमेंट्स के लिए सम्मानित किया गया। और दूसरे हैं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश। इनको अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मनीलिकेस ऑफ VK कृष्णा मेनन के लिए सम्मानित किया गया है। तो सिंपल सा याद रखो, आप इनकी बुक वगैरह का नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इतना सा याद रख लो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से 2 लोगों को सम्मानित किया, अमित आहूजा और जयराम रमेश को। फिर अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा रहा, तो आंसर होगा लंदन। तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर रहा है। सेकंड नंबर पे न्यूयॉर्क, थर्ड पे टोक्यो और फोर्थ पे रहा पेरिस। तो ये इंडेक्स कारोबार और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता पर आधारित है। फिर अभी हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है, यानी कि किसी भी तरह का रासायनिक चीजों का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है हमारे देश का, तो आंसर होगा सिक्किम। और अब पहला यूनियन टेरिटरी बन गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है। इसकी कैपिटल कावरत्ती है, एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अभी आपको याद होगा जो दिल्ली है ये ई वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% टैक्स फ्री करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था। और पुडुचेरी की बात करेंगे तो
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना पहला 100% सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला एयरपोर्ट ये पुडुचेरी एयरपोर्ट ही बना था। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये हमने अभी 12 दिसंबर को मनाया। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। और देखो 12 दिसंबर को ही हम अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी के रूप में भी मनाते हैं। फिर अभी हाल ही में योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा श्री एम ने। स्पिरिचुअल टीचर और लेखक हैं ये श्री एम, और इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस। बाकी चित्रा बनर्जी दिवा करुणी ने अभी द लास्ट क्वीन नाम की बुक को लिखा था। गुलजार ये कवि गीतकार हैं, अभी इनके जीवन पर एक बुक रिलीज की गई थी बोस्कियाना नाम से। और टी बंदोपाध्याय पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक लिखा इन्होंने। फिर अभी हाल ही में 2020 के रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कैरोलिना अरुजो को। तो वर्ष 2020 का जो युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार है, अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को प्रदान किया गया। और आपको बता दूं, ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। क्या नाम है? कैरोलिना अरुजो। और इनको मिला है 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये आपको याद रखना है। बाकी लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के भी नए रक्षा सचिव बने ये। डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता अपने उपन्यास, अपने नॉवेल शुगी बैन के लिए। और मारिके लुकास रिजनेवल्ड की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। फिर हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो बेसिकली महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें लगभग 4.69 लाख मवेशियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आप याद रखो। विशाखापत्तनम जो है इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जो इसकी है वो जुडिशियल कैपिटल है। फिर है दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा BSNL ने। अच्छा देखो, ये जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क है, इसे सेलुलर सर्विस के विस्तार के लिए विकसित किया गया था। तो इस नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग की खासियत ये है कि ये इंडोर कवरेज में नेटवर्क एरिया की क्षमता को बढ़ाता है। और अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये नेटवर्क तो कई कंपनियां लॉन्च कर चुकी है, पर दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग को लॉन्च किया BSNL ने। BSNL स्थापना 2000 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो है प्रवीण कुमार पुरवार। फिर अभी हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया। मतलब CRPF के जो योद्धा ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण दिव्यांग हो गए, उनकी सहायता के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये केंद्र बनाया गया। देखो CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आंसर क्या करोगे? AP माहेश्वरी। तेलंगाना की बात कर लें जरा, इसका कैपिटल हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। और याद रखना, भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी यही है, और भारत का पहला डॉग पार्क भी यहीं पे स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। फिर हाल ही में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा मारा गोमेज। तो अभी मारा गोमेज ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। किस देश की है ये? अर्जेंटीना की। बाकी जोइता मंडल ये हमारे देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी, पश्चिम बंगाल से हैं ये। आयशा मुगल ये पाकिस्तान की हैं, और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि के रूप में आयशा मुगल को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था पाकिस्तान।
मतलब एक ट्रांसजेंडर के रूप में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान। उन ट्रांसजेंडर का नाम है ये आयशा मुगल। बाकी एनिका सोरेनस्टेम, ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की अभी नई अध्यक्ष बनी थी, हमने पढ़ा भी था। फिर है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राजेश बिंदल को। देखो एक्चुअली में अभी तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी वो गीता मित्तल थी, जो कि वहां की पहली महिला चीफ जस्टिस भी थी, पर अभी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो रिटायर्ड हो गई। तो अब राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। बाकी अनिल जैन ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बने और उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के नए महासचिव बने हैं। देखो अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे ना हमारा, तो अभी कुछ राज्यों के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि सिक्किम के, उड़ीसा के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के। ये सारे क्वेश्चन हम आगे कवर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, कि जैसे सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया, तेलंगाना में किसे, मध्य प्रदेश में किसे, उड़ीसा में किसे और आंध्र प्रदेश में किसे। और देखो कि डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो कितने क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है, और इस तरीके से ये प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखो किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के रसायन केमिकल का उपयोग न किया गया हो। तो कीवी, इसको चीन का जादुई फल या न्यूजीलैंड का हॉरिकल्चर वंडर भी कहा जाता है कीवी को। अब यहाँ पे तो बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बताओ, ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश का है। अभी ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 बीमा कवर भी इसने प्रदान किया था। फिर अभी हाल ही में TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा बिल गेट्स को। तो बिल गेट्स, इनको अभी TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, और अभी जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया था उसमें बिल गेट्स तीसरे नंबर पे रहे थे, क्योंकि दूसरे नंबर पे टेस्ला के एलन मस्क आ गए। फर्स्ट नंबर पे तो जेफ बेजोस हैं ही, अमेजन के संस्थापक। फिर अभी हाल ही में महाशरद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए ये महाशरद योजना शुरू की है, तो जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना में। फिर अभी हाल ही में पाकिस्तान में किसे भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सुरेश कुमार को। और ये किनका स्थान लेंगे, ये गौरव अहलूवालिया का स्थान लेंगे। बाकी राजेश बिंदल, ये अभी हमने पढ़ाई था पीछे, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस बने हैं। और अनिल सोनी नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने ये। और राजकमल झा, अभी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो याद रखना पाकिस्तान में नए इंडियन एम्बेसडर बन गए सुरेश कुमार। फिर लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा पॉप फ्रांसिस ने। पॉप फ्रांसिस ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और वैसे तो इस बुक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दिसंबर में अभी इस बुक को लॉन्च किया इन्होंने, तो ये बुक फिर से अभी न्यूज में रही थी। याद रखना इस बुक का नाम और इनके लेखक का नाम। बाकी अमित राज, इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नाम की बुक को लिखा। मीना अय्यर, आई एम नो मसीहा नाम की बुक को इन्होंने लिखा, ये ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद की। अनुपम खेर, योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक को इन्होंने लिखा। फिर टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा एरिक युआन को। तो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में एरिक युआन को चुना गया है, जो कि जूम वीडियो कम्युनिकेशन के फाउंडर और CEO हैं। अच्छा, टाइम मैगजीन से अभी हमने पढ़ा भी था पीछे कि टाइम मैगजीन ने अभी पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना था, 2 लोगों को चुना था।
जो बिडेन को, जो कि अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति बन गए, और अमेरिका की ही पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। ठीक है ना, तो वो भी याद रखना। बाकी शांतनु नारायण का नाम भी याद रख सकते हैं आप, ये एडोब के सीईओ हैं वैसे। और अभी फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की जो सूची आई थी उसमें 2 भारतीयों को चुना गया था, एक तो ये शांतनु नारायण और एक थे अजय बंगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। और उस लिस्ट में टॉप पे रहे थे टेस्ला के एलन मस्क। फिर टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा लेब्रॉन जेम्स को। अच्छा, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था जो बिडेन और कमला हैरिस को। उसके अलावा हमने पढ़ा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया एरिक युआन को। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा लेब्रॉन जेम्स को, जो कि यूएसए के बास्केटबॉल स्टार प्लेयर है। तो ये नाम आपको याद रखना है। बाकी देखो, बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं और एला वेनिल वाला रिवन जो कि शूटर हैं, इनके नाम से कुछ याद आया क्या? अभी फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। ऋतु फोगाट की बात करेंगे, अभी इन्होंने सिंगापुर में MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब अपने नाम किया था। फिर अभी हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा? आंसर होगा टर्की, और इसमें भारत 54 नंबर पे रहा है। देखो, टर्की की कैपिटल अंकारा है और करेंसी है टर्किश लीरा। अच्छा, यहां से भी मैं आपको कुछ रिवाइज ही कराता हूं। चलो, सिंगापुर, अभी जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर। भारत तो उसमें 116वें नंबर पे था। हांगकांग की बात करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था और भारत 105वें नंबर पे रहा था। और अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड, भारत उसमें 48 नंबर पे था। तो देखो, एक ही प्रश्न से हमने 4 प्रश्नों को रिवाइज कर लिया। फिर अभी धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? देखो, अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय ने लिखा है। तो लेखक हैं ये अमिश त्रिपाठी और उनकी सिस्टर हैं ये भावना रॉय, और उन्होंने ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। फिर अभी हाल ही में किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अशरफ पटेल ने। तो अभी अशरफ पटेल ने श्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा स्थापित सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। बाकी गीतांजलि राव, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, अभी टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई थी। ये उदय शंकर को अभी फिक्की का चेयरमैन बनाया गया। और बाला देवी की बात करेंगे तो यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये बाला देवी। फिर है ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा चिली। तो अभी हाल ही में हुए ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में टॉप पे रहा है चिली, जबकि भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा है और तीसरे पे रहा ब्राजील। चिली की कैपिटल सैंटियागो है, करेंसी है चिलियन पीसो और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पिनेरा।